हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम कन्नड़ में जो संख्याएं होती हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो यदि आप ऑनलाइन में कोर्स को कुछ करना चाहते हैं, कन्नड़ सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन को एक बार देखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नंबर्स को हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उंदू। ठीक है, तो पहले हम एक कहानी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक अ, व्यक्ति है, इसका नाम राम है। ठीक है, इसका नाम कुमार है। ठीक है, ऐसा मान के चलिए। तो ये जो राम है, ये अभी नया है, इसको कन्नड़ नहीं आता है, लेकिन सीख रहा है, ऐसा मान लीजिए। अब ये कुमार है, ये तो अपना एक शॉप चलाता है कॉफ़ी का, टी का। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा ये चला रहा है। तो यहाँ पे ये जो राम है, वो इससे, तो ये जो राम है ये इससे पूछ रहा है कि मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए। ठीक है, ये इससे पूछ रहा है। तो इसे कन्नड़ भाषा में कैसे पूछ सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सहोदरा। अब इसका मीनिंग होता है भाई। ठीक है, कोई भी छोटा है, ठीक है, तो उसको हम भाई कह सकते हैं। बड़ा है तो अन्ना कह सकते हैं। ठीक है, तो सहोदरा ननगे। अब यहाँ पे ये जो स्थान दिया गया है, इसमें आप कोई भी एक नंबर निकाल के लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए उंदू। ठीक है, तो यहाँ पे उंदू का मीनिंग होता है 1, एरडू। ठीक है, सभी ये जो नंबर्स हैं यहीं पे दिए गए हैं। तो उंदू, एरडू, मूरू, नाल्कु, ಐದು, आरु, ಏಳು, ಎಂಟು। ठीक है, ಎಂಟು ऐसा कहना चाहिए। 9, 10। ठीक है, ये सभी नंबर्स हैं, यहीं पे दिए गए हैं शब्द के सामने। तो यही नंबर्स हैं। ठीक है, अब इनको यहाँ पे हम सेंटेंस में कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसी के बारे में हमारा क्लास है। क्योंकि आप कोई भी नंबर सीखते हैं तो उसको आप सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तभी आपको थोड़ा याद रहता है। ठीक है, तो सहोदर ನನಗೆ 5 कप कॉफ़ी ಬೇಕು। अब यहाँ पे बेकू का क्या मीनिंग निकल कर आता है, ये आप जानना चाहेंगे। तो इसका मीनिंग निकल कर आता है चाहिए। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भाई मुझे आ, कितने हमने कहा था, आई दू। ठीक है, 5 कप कॉफ़ी चाहिए, बेकू। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहें तो भाई लगाइए या ना भी लगाइए तो भी चलेगा। ठीक है, कोई पहचान वाला है तो लगा दीजिए भाई।